पॉइंट ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे। हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर में नया टॉपिक। जैसे क्या पूछा था, मान लेते हैं कि वर्ष 2023 है। वर्ष 2023 का कैलेंडर कब दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है? ठीक है, कैलेंडर की पुनरावृत्ति, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। ठीक है, कैलेंडर को दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है? कब कैलेंडर को दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है? जैसे अगर हम आपसे कह दें कि वर्ष 2023 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है? पॉइंट ध्यान समझिएगा। वर्ष 2023 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है? कहने का मतलब वर्ष 2023 का कैलेंडर किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। ठीक है, मतलब जिस दिन 2023 में आपका क्या मनाया गया, हैप्पी न्यू ईयर मनाया गया है, उसी वर्ष में क्या किया जाएगा, अगला वर्ष जो है ना उसमें भी हैप्पी न्यू ईयर उसी दिन मनाया जाएगा। हर दिन समान होगा, पूरा कैलेंडर समान होगा। समझ गए? तो ध्यान देंगे, जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो उनको हम क्या करते हैं, वर्ष में 4 से भाग करते हैं। किससे भाग करते हैं? वर्ष में 4 से भाग करते हैं। जितना वर्ष होगा उसमें 4 से डिवाइड कर देंगे। जैसे बात किया है 2023 की बात किया है, तो 2023 में हम क्या कराएंगे, 4 से भाग करेंगे। ध्यान देंगे, पूरी संख्या में भाग नहीं दिया जाता है। जब भी क्या करते हैं हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से भाग देते हैं, सिर्फ लास्ट के 2 संख्या में भाग दिया जाता है, पूरी संख्या में भाग नहीं देते हैं। इकाई और दहाई में 4 से भाग देके चेक कर लिया जाता है। तो 23 में जब आप 4 से भाग करेंगे, 23/4 करेंगे तो क्या होगा, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 3 शेष। ध्यान देंगे, जब भी हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे, 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, 4 से भाग। जब आप 4 से भाग करेंगे तो 4 से भाग करने पर शेष क्या क्या हो सकते हैं। किसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल या तो 0 हो सकता है, शेषफल या तो आपका 1 हो सकता है, शेषफल या तो 2 हो सकता है, शेषफल या तो 3 हो सकता है। ये 4 संख्या ऐसी हैं जो शेष बच सकती हैं। पॉइंट ध्यान देंगे, समान वर्ष का कैलेंडर जानने के लिए जब शेष 0 आता है, 0 शेष आने पर वर्ष में 28 जोड़ देते हैं। वर्ष में क्या करेंगे, 28 को जोड़ देंगे। जब 4 से भाग देने पर 0 शेष आता है तो समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए उस वर्ष में 28 वर्ष जोड़ दिया जाता है। पहले पॉइंट आ गया समझ में। आगे पॉइंट क्या ध्यान देंगे, जब शेष 1 आता है, शेष कितना आता है, 1 शेष आ जाएगा, तब समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 6 जोड़ देते हैं। वर्ष में 6 जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार जब शेष 2 आता है तो वर्ष में 11 जोड़ देंगे। ठीक इसी प्रकार जब शेष 3 बचता है तब वर्ष में 11 जोड़ दिया जाता है। अब आपका सवाल पढ़ करके समझ में आ गया कि सर अगर वर्ष 2023 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग में कब लाया जा सकता है, तो 2023 मतलब 23 में 4 से भाग कराएंगे तो 3 शेष बचेगा। जब 3 शेष बचेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 शेष बचने पर वर्ष में 11 जोड़ दिया जाता है। 2 शेष बचेगा तो 11 जोड़ेंगे, 3 शेष बचेगा तो 11 जोड़ेंगे, 1 शेष बचेगा तो 6 जोड़ेंगे, 0 शेष बचेगा तो 28 जोड़ेंगे। ठीक है सर, 2023 है, 2023 में 4 से भाग किया गया तो 3 शेष आया।
3 शेष आया तो हम लोग क्या करेंगे, 2023 में कितना जोड़ देंगे, 11 जोड़ देंगे। तो 3 1 4, 2 1 3, 2034। साथियों 2023 का जो कैलेंडर है 2034 में दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है। पॉइंट है समझ में। आप 2023 और 2034 का कैलेंडर देखेंगे तो दोनों कैलेंडर सेम टू सेम होगा, किसी तारीख किसी डेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पॉइंट समझ गए? हाँ भैया, 0 1 2 3 4 के 0 1 2 3 के अलावा कोई शेष नहीं आएगा। अगर कोई कहेगा 9 शेष आ गया, 8 शेष आएगा, तब क्या करेंगे भाई, इतना बड़ा शेष बचबे नहीं करेगा पहले। ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग बताएंगे एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2020 का कैलेंडर, वर्ष 2020 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जा सकता है? पॉइंट हल करेंगे तो आप कहेंगे सर 2020 की अगर बात कहा है, जब 2020 की बात किए हैं तो 2020 क्या है, 2020 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा भाई। 20 अगर 4 से डिवाइड है, इकाई दहाई में भाग करेंगे, 20 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 5 बाहर जाएगा और शेष कितना बचेगा, शेष 0 बचेगा। जब 0 शेष बचेगा तब क्या करेंगे, समान वर्ष निकालने के लिए वर्ष में 28 जोड़ देते हैं। कहने का मतलब 2020 में 28 जोड़ देंगे। 2020 में जब आप 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2048। कहने का मतलब 2020 का जो कैलेंडर होगा 2048 के कैलेंडर के समान होगा। पॉइंट आया समझ में? है भैया, क्या ये पॉइंट समझ गए? जब 0 शेष बचेगा तब वर्ष में 28 जोड़ेंगे, 1 शेष बचेगा तब वर्ष में 6 जोड़ेंगे, जब 2 शेष बचेगा तब वर्ष में 11 जोड़ेंगे, जब 3 शेष बचेगा तब वर्ष में 11 जोड़ते हैं। इस प्रकार समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। जय हिंद साथियों।